हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं फार्मेसी लेक्चर क्लासेस में। आज हम लोग स्टडी करेंगे सेकंड चैप्टर है लिमिट टेस्ट। डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट इंटेंडेड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज़ विच मे अकर्स इन अ सबस्टेंस आर टर्म्ड एज लिमिट टेस्ट। इसमें जो सेमी क्वांटिटेटिव है, इसमें किलोग्राम या अमाउंट में ये नहीं निकल के आएगा, सिर्फ इतना बताएगा जी कि कितना ज़्यादा है या कितना कम है। इंटेंडेड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ इम्प्योरिटी क्या करता है? इंटेंडेड करता है आइडेंटिफाई और एंड स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ इम्प्योरिटी, हमारी इम्प्योरिटीज़ की क्वांटिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है। विच में अकर्स इन अ सबस्टेंस, जो सबस्टेंस में अकर्स होती है, आर टर्म्ड एज लिमिट टेस्ट, उसे ही हम लिमिट टेस्ट बोलते हैं। लिमिट टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर फर्स्ट स्टेप फाइंडिंग आउट द क्वांटिटी ऑफ हार्मफुल इम्प्योरिटी, जो हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ होती है उसकी क्वांटिटी को फाइंड आउट करता है। सेकंड पॉइंट है फाइंडिंग आउट द क्वांटिटी ऑफ अनअवॉइडेबल और अवॉइडेबल इम्प्योरिटीज़, फाइंड आउट करता है अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल इम्प्योरिटीज़ की क्वांटिटीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन मेडिकल एजेंट। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ आर, पहला है रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इम्प्योरिटीज़ ऑफ रॉ मटेरियल में अफेक्ट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड कंटामिनेंट्स द प्रोडक्ट। ये कह रहा है कि इम्प्योरिटीज़ होती हैं रॉ मटेरियल में अफेक्ट द प्रोसेस, वो हमारी प्रोसेस को अफेक्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग करते समय। ठीक, तो एग्जाम्पल हो गया रॉ मटेरियल कंटेन्स इम्प्योरिटीज़ लाइक आर्सेनिक, हैवी मेटल्स, ETC। यहाँ पे जो रॉ मटेरियल हो गए, जैसे रॉ मटेरियल का यहाँ मतलब जैसे हम लोग कोई सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, जैसे आलू की सब्ज़ी बनाई तो उसमें जो आलू है सबसे पहले क्या है, कच्चा आलू है, इसका मतलब वो रॉ मटेरियल है। इसी तरीके से कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कुछ ड्रग बनाते हैं तो पहले वो रॉ मटेरियल से होती हैं, उसके बाद उसे प्रोसेस, उसके बाद उसे बनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है रीअरेंज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द रिजल्ट में कंटामिनेंट द फाइनल प्रोडक्ट इफ़ दे आर नॉट वॉश प्रॉपरली, उसे हम प्रॉपरली वॉश न करें। अब आएगा हमारा थर्ड पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड रॉ मटेरियल आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी ड्रग एंड केमिकल। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सम इम्प्योरिटीज़ गेट इनटू द मटेरियल। डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती हैं, जैसे रॉ मटेरियल आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, जो रॉ मटेरियल होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं हमारे ड्रग्स और केमिकल। ड्यूरिंग द प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग सम इम्प्योरिटीज़, जब ये ड्रग और केमिकल प्रोसीजर चल रहा होता है तभी उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते समय उसमें इम्प्योरिटीज़ आ जाएँ गेट इनटू द मटेरियल, तो उस मटेरियल में क्या हो जाए, इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं मैन्युफैक्चरिंग करते समय। यही है इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट है एनवायरमेंटल रिलेटेड ह्यूमिडिटी। इसमें क्या होगा कि एनवायरमेंटल से रिलेटेड कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, उसे बोलते हैं एनवायरमेंटल रिलेटेड ह्यूमिडिटी। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है एक्सपोजर टू एडवर्स टेम्परेचर। मैनी ड्रग सब्सटेंस आर सेंसिटिव टू हीट, बहुत सारे ड्रग सब्सटेंस होते हैं जो हीट से सेंसिटिव हो जाते हैं। एग्जाम्पल विटामिन आर थर्मो एविल एंड डिग्रेड इन लिक्विड फॉर्मुलेशन एंड थस देयर पोटेंसी इज डिक्रीज, जो उनकी पोटेंसी हो जाती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सेकंड है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, तो बल्क पाउडर आर फॉर्म सॉलिड डोसेस फॉर्म लाइक एस्पायरिन एंड रेनिटाइडिन मे गेट अफेक्ट बाई ह्यूमिडिटी ड्यू टू देयर हाइग्रोस्कोपिक नेचर। कैसा होता है उसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर, यानी कि एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को। हाइग्रोस्कोपिक नेचर यानी कि वो एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर को, जिससे क्या बनाएगा, बल्क पाउडर बन जाता है। फिफ्थ पॉइंट है डिफेक्ट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो डिफेक्ट लाइक इम्परफेक्ट, जो यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, ये यहाँ पे है इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट मिक्सिंग, इनकम्प्लीटनेस, नॉन एडरेंस टू प्रोसेस टेम्परेचर, प्रेशर, pH, ETC। मतलब ये क्या कह रहा है, डिफेक्ट लाइक इम्परफेक्ट मिक्सिंग, जो इम्परफेक्ट मिक्सिंग हो जाती है, इनकम्प्लीटनेस और नॉन एडरेंस टू द प्रॉपर pH और प्रेशर, pH, ETC। अब आएगा सिक्स प्रोसेस है हमारी मैन्युफैक्चरिंग हैज़ार्ड। तो प्रॉपरली रनिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैन ऑल्सो फेस मैनी थ्रेट्स, जो हमारी जो प्रॉपरली रनिंग कर रही होती है मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत फेस करती हैं मैनी थ्रेट्स से, थस रिजल्टिंग द इन कंटामिनेंट्स ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। तो उसमें क्या रिजल्ट आता है, कंटामिनेंट्स ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, जो उनका फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें कंटामिनेंट्स होते हैं।
7 पॉइंट आएगा इम्प्योरिटीज़ अराइजिंग ड्यूरिंग स्टोरेज। स्टोरेज में भी कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल एंड सब्सटेंस दे नीड टू बी स्टोर्ड इन कंटेनर। The type of container required for storage are available in varieties such as plastic, polythene, iron vessel, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, etc। ये सब कंटेनर हैं, इनमें हम क्या किसी भी सैंपल को कंटेन करके रख देते हैं। एंड डिपेंड अपॉन द फैक्टर लाइक मटेरियल्स हो गया, नेचर, बैच साइज एंड क्वांटिटी डिफरेंट बिटवीन द स्टोरेज सब्सटेंस इन द स्टोरेज कंटेनर मटेरियल गिव राइज टू इम्प्योरिटीज। इनमें क्या होता है, जो इंट्रैक्शन बिटवीन द स्टोरेज सब्सटेंस, जो इंट्रैक्शन होता है स्टोरेज सब्सटेंस के बीच में एंड द स्टोरेज कंटेनर के बीच में, मटेरियल गिव राइज टू इम्प्योरिटीज। मटेरियल क्या राइज करती हैं, इम्प्योरिटीज राइज करती हैं, यानी कि स्टोरेज कंडीशन में भी हमारी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। फैक्टर अफेक्टिंग लिमिट टेस्ट। तो फैक्टर अफेक्टिंग देखें, पहला है स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्ट। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लिमिट टेस्ट में फर्स्ट पॉइंट आता है स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्ट, सेकंड है सेंसिटिविटी, थर्ड है कंट्रोल ऑफ पर्सनल एरर। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है टेस्ट विद नॉन विजुअल रिएक्शन, सेकंड है कंपैरिजन मेथड, थर्ड है क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। कंपैरिजन मेथड और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। थैंक यू फ्रेंड्स। अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा।